शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है, जय सिया राम की नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए, गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल 2004 15 अगस्त 2004 से निरंतर गतिमान सभी भारतीय भाषाओं के कवियों का एक साझा मंच, जिसका नाम होता है सतमौला कवियों की चौपाल। पहले चौपाल पे चाय चला करती थी, हुक्का चलता था, और बोलते ना कि बहिष्कार करना होता हुक्का पानी बंद। तो वो कल्चर जो होती थी वो चौपाल की होती थी। और आज चौपाल के मायने चौपाल के मायने वही हैं। अब चौपालें कहाँ सस्ती हैं? फेसबुक पे सस्ती हैं, चौपालें सस्ती हैं व्हाट्सएप पे सस्ती हैं, चौपालें सोशल मीडिया पे सस्ती हैं। लेकिन आपको बताऊं, सतमौला कवियों की चौपाल का अर्थ ये था, जितने भी हमारे कवि वर्ग हैं, वो कवि वर्ग बहुत ही, अगर देखा जाए कुछ प्रतिष्ठित कवियों को छोड़ दें, तो वो एक गुमनामी की जिंदगी जीते थे। ये उस गुमनामी की जिंदगी से निकाल करके सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाने का काम सतमौला कवियों की चौपाल कर रहा है। बढ़िया। सतमौला कवियों की चौपाल में वैसे तो आज की डेट में अगर कहा जाए तो जब से एक कोरोना ने एक बहुत अच्छा एक माध्यम दिया ऑनलाइन, और ऑनलाइन के साथ साथ आज स्थिति ये है कि जो बच्चा सही मायने में नामांकुर होता है, अभी उसने कली अंकुर खिली भी नहीं है, वो अपने साथ एक अंतर्राष्ट्रीय तमगा लगा करके और उसको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। ये इस चीज़ से बचाता हुआ एक कार्यक्रम है। ये केवल कविता का कार्यक्रम नहीं है, कार्यशाला है, शिक्षणशाला है। आज हमारे बीच में है देश की सुप्रसिद्ध कवित्री, शायरा। उनका नाम होता है, बड़े ही अदब के साथ जिनका नाम लिया जाता है, उर्दू शायरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं। और उनके बारे में मुझे अपने पिताजी, मेरे स्वर्गीय पिताजी आचार्य जगदीश आर्य जी, अभी उनका लोहड़ी पे उनकी पुण्यतिथि थी, उन्हीं की प्रेरणा से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो लोग कई अपने कवि मित्र आपस में मजाक किया करते थे। पिताजी गीतकार थे, गीत के रूप में बात करते थे गेयता की दृष्टि से। तो कहते भी जब गीतकार या शायर जब ना तरुन्नुम में या गेयता की दृष्टि से पढ़ता है तो वो शब्द हल्के पड़ जाते हैं। तो मेरे पिताजी बड़े मुस्कुरा के कहते थे कि फिर जो महासरस्वती है ना, उनके हाथ से वीणा निकाल के साइड में रख दीजिए। अच्छी बात।
तहत में हो या तरन्नुम में, तहत में जो शब्द है वही स्थान रखते हैं, वही अपना वजन रखते हैं, लेकिन एक प्रभु की तरफ से एक बोनस सा मिल जाता है ना, जिसके बाद गला होता है ना, वो उसका बोनस होता है। सही कहा। और वो हमारी अना दीदी को एक भगवान ने एक बोनस दे रखा है। जोरदार ताली के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ अना जी को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सबको फिर से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और गज़ल की मेरी पहचान है, गीत भी लिखती हूँ, 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। और आप सभी को निवेदित लगे तो आप सबका मन चाहिए। जी स्वागत है, स्वागत है। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है अना, वो नजर से उतर गया है अना, मैंने जिसकी नजर मैंने जिसकी नजर उतारी थी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक गजल के कुछ शेर पढ़ना चाहती हूँ। मेरी बहुत गजल गीत भी कहती हूँ, ऐसा नहीं है, मगर गजल की पहचान बहुत अच्छी तरह है और मैंने कई 6 किताबें लिख रखी हैं। तो मतलब सुनिएगा प्रवीण जी, और आप सभी का मन चाहती हूँ। जी 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 जी। इस कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इसी कश मकश में हमने, वाह, इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो दिए, कभी हंस के रो दिए, कभी रो के मुस्कुराए, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कभी हंस के रो दिए, ये चराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए, बढ़िया है। इसी कश मकश में हमने। और शेर सुने। मैं अकेली रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, मैं अकेली रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, किसी रोज मर न जाऊं, जिन्हें दिल से चाहती थी, जिन्हें दिल से चाहती थी, वही हो गए पराए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चाहती थी, वही हो गए पराए। वाह। इसी कश मकश में हमने। और गजल का आखिरी शेर आप सब की दुआएं चाहती हूँ, मुझे जी 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 जी। हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे। क्या बात है। हम दोनों जिंदगी
उसी मोड़ पर खड़े थे, उसी मोड़ पर खड़े थे, मैं उन्हें न देख पाई, वाह मैं वाह उन्हें क्या न देख ही पाई, वो मुझे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दीदी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, न देख पाए, वाह वाह, किसी कशिश मकश में हमने, और मक्ता भी सुन ले फिर आपसे इजाजत। हम दोनों जिंदगी के मेरे घर के बहामदर भी ऐना बदल न जाए, आहा, मेरे घर के बहामदर भी ऐना बदल न जाए, ऐना बदल न जाए, मैं भटकती फिर मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई राह भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए, क्या बात, क्या बात, क्या बात, मकश बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, ये थी बिताए, कभी हंस के रो दिए हमें, कभी रो के ये थे विश्व प्रसिद्ध स्वर कोकिला, और जिनको मैं इतने प्यार से हम दीदी के रूप में हम उनको बुलाते हैं, तो दीदी है दीदी हैं, तो एक तो दीदी मोदी जी बुलाते हैं बंगाल वाली को दीदी दीदी, लेकिन यहाँ वाकई लता जी को भी दीदी कहते हैं, लेकिन सही मायने में दीदी। मैं 2-3 कवियत्रियों का, उर्दू शायरा का, सतमौला कवियों चौपाल में आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो है सतमौला कवियों चौपाल में आज हमारे, अगर मैं कहूँ शायरी के कविता के गुरुकुल राज कौशिक जी, बड़े आदर के साथ मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। और राज कौशिक जी के सानिध्य में कई लोगों ने लिखना पढ़ना सीखा, शायरी का खागा उनसे सीखा। ऐसे मैं उस्ताद शायर राज कौशिक जी को बड़े अदब और आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ। राज का बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण भैया। मैं सबसे पहले सतमौला कवियों की चौपाल देख रहे सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। जैसा कि मेरा परिचय दिया गया एक शायर के तौर पे, मैं एक मतला और एक शेर अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिएगा कि मोहब्बत की कहानी को चलो अब मोड़ देते हैं। वाह। मोहब्बत की कहानी को चलो अब मोड़ देते हैं, तुम्हें हर हाल में पाने की जिद को छोड़ देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मोहब्बत की कहानी को चलो अब मोड़ देते हैं, तुम्हें हर हाल में पाने की जिद को छोड़ देते हैं। और मैं उन गलियों में खुशबू के खिलाने फूल निकला हूँ। मैं उन गलियों में खुशबू के खिलाने फूल निकला हूँ, जहां के लोग पौधों को जड़ों से तोड़ देते हैं। मैं उन गलियों में खुशबू के खिलाने फूल निकला हूं, जहां के लोग पौधों को जड़ों से तोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा प्रवीण भैया, एक मतला और एक शेर और देखिएगा। मैंने कुछ नए अंदाज में एक बात कहने की कोशिश की है कि चलिए, जब तक वो याद आता है तब तक दूसरा पढ़ता हूं। देखिए, हाँ चलिए, मैं एक मतला
जो हमारे दर्शक हैं उनकी नजर कर रहा हूं, और ना केवल अपनी तरफ से कर रहा हूं बल्कि पूरे मंच की तरफ से कर रहा हूं, साधना टीवी की तरफ से कर रहा हूं। देखिएगा, मैं कहता हूं कि आपके साथ जो गुजारी है, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके साथ जो गुजारी है उतनी ही जिंदगी हमारी है। आपके साथ जो गुजारी है उतनी ही जिंदगी हमारी है। और उनकी आंखों पे शेर लिख लिख कर, उनकी आंखों पे शेर लिख लिख कर हमने उनकी नजर उतारी। उनकी आंखों पे शेर लिख लिख कर हमने उनकी नजर उतारी है। और एक शेर देखेगा नए अंदाज में कि उस तरफ अब भी अक्षुणी सेना, महाभारत, उस तरफ अब भी अक्षुणी सेना, इस तरफ आज भी मुरारी है। आपके साथ जो गुजारी है उतनी ही जिंदगी हमारी है। धन्यवाद, शुक्रिया, आपने पसंद किया। हाँ, वो मुझे याद आ गया जो मैं भूल रहा था। देखिएगा, मतलब कि नमी आंखों में होठों पर सदा मुस्कान होती है। क्या बात है। नमी आंखों में होठों पर सदा मुस्कान होती है, जहां में इश्क वालों की यही पहचान है। नमी आंखों में होठों पर सदा मुस्कान होती है, जहां में इश्क वालों की यही पहचान होती है। और किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा, किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा। कभी माँ ने कहा था ये कि इनमें जान होती है। किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा। कभी माँ ने कहा था ये कि इनमें जान होती है। चलिए अब एक गजल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, मिला जो उससे मुझे यूं वो घाव ज्यादा था। मिला जो उससे मुझे यूं वो घाव ज्यादा था, कि उससे मुझको भी थोड़ा लगाव ज्यादा था। जो उससे मुझे यूं वो घाव ज्यादा था, कि उससे मुझको भी थोड़ा लगाव ज्यादा था। और मैं उन दिनों में ही ज्यादा बिका हूं औरों से। मैं उन दिनों में ही ज्यादा बिका हूं औरों से, कि जिन दिनों मेरा औरों से भाव ज्यादा था। मैं उन दिनों में ही ज्यादा बिका हूं औरों से, कि जिन दिनों मेरा औरों से भाव ज्यादा था। और एक शेर देखिएगा कि हम अपने भाई के कपड़े पहन के भी खुश थे। ये सतमोला चौपाल की बात है। जो चौपाल संस्कृति के लोग हैं, मैं जानता हूं वहां तक ये शेर पहुंचेगा। हम अपने भाई के कपड़े पहन के भी खुश थे। ये तब की बात है, घर में अभाव ज्यादा था। हम अपने भाई के कपड़े पहन के भी खुश थे। अपने भाई के कपड़े पहन के भी खुश थे। ये तब की बात है, घर में अभाव ज्यादा था। और एक शेर देखिएगा कि सदा फिसलता था मैं उसके मकान के आगे ही। सदा फिसलता था मैं उसके मकान के आगे ही, कि उस जगह पे गली का घुमाव ज्यादा फिसलता था मैं उसके मकान के आगे ही, कि उस गली पे, कि उस जगह पे गली का घुमाव ज्यादा था। और देखिएगा कि कभी भी बैठ बराबर में बात हो ना सकी, कभी भी बैठ बराबर में बात हो ना सकी। मेरा उतार तो उसका चढ़ाव ज्यादा। कभी भी बैठ बराबर में बात हो ना सकी, मेरा उतार तो उसका चढ़ाव ज्यादा था। हम अपने भाई के कपड़े पहन के भी खुश थे, कि तब की बात है, घर में अभाव ज्यादा। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ, जब मैं राज कौशिक जी को सुन रहा हूँ तो साक्षात मैं अगर एक चित्र खींचूं या चित्र खींचने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे बोलूं कि मैं प्रेमचंद को शायरी करते हुए देख रहा था। शुक्रिया। प्रेमचंद जी ने जब ईदगाह कहानी लिखी, उसमें जो हामिद का चिमटा और बिल्कुल वो किस प्रकार से अभाव में खिलौने छोड़ करके चिमटे को खिलौना बनाता है और अपनी बूढ़ी काकी अम्मा के लिए वो चिमटा
जरूरत था अभावों की जिंदगी में, उसका हाथ जल जाता था बूढ़ी काकी का, उसी को खिलौने ना लेकर के अपने प्रतिस्पर्धी बच्चों से जो उसके किरदार थे उसमें से अलग हट करके जो प्रेमचंद जो बात कहना चाहते हैं वही आज प्रेमचंद साक्षात जैसे शायरी पर उतर आए हो, उन्होंने शायरी में बात करी अभाव में भी। ये जो बात राजकोषी की ही कर सकते हैं। मैं उनका बड़ा बड़ा हार्दिक साधु, बहुत ज़्यादा उनका हार्दिक साधुवाद करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। सतमोला कवियों की चौपाल में हम मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो बहुत अच्छी प्रस्तोता हैं, कवित्री हैं, अपनी बात बड़े असरदार तरीके से करती हैं और मैं उनके कवित्व में सुन चुका हूँ। मैं उनको आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर चारू कालरा भसीन जी को। जोरदार ताली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है सतमोला कवियों की चौपाल में और अपनी कुछ अभी के जो एक भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चल रही है इन दिनों, उस पर कुछ मन किया कि दो पंक्तियां कुछ आपके रूबरू करती हूँ। सुनिएगा। तुम नेता और हम कवि, तुम नेता और हम कवि, बस इतना सा अंतर है। तुम नेता और हम कवि, बस इतना सा अंतर है। तुमने मान लिया भारत टूट गया, तुमने मान लिया भारत टूट गया। जो जोड़ने निकले ये हमारे स्वप्न से भी कोसों दूर है और हम ये भ्रम तोड़ने निकले। हमारे स्वप्न से भी, हमारे स्वप्न से भी ये कोसों दूर है और हम ये भ्रम तोड़ने निकले। तुम नेता और हम कवि, बस इतना सा। तुम नेता और हम कवि, बस इतना सा अंतर है। तुम बिके, तुम बिके कभी धर्म पर कभी जाति पर। तुम बिके कभी धर्म पर कभी जाति पर और हम कवि जब भी बिके मिट्टी की सुगंध पर। हम कवि जब भी बिके मिट्टी की सुगंध पर। तुम नेता और हम कवि, बस इतना सा अंतर है। तुम नेता और हम कवि, बस इतना सा अंतर है। और कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। आज के समय में एक छोटा सा व्यंग, अभी जो कुछ भी हुआ उस पे आप समझेंगे, पंक्तियों से आप तक समझाने का और आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। देखो मगर बोलो नहीं, तुम्हें शपथ है। देखो मगर बोलो नहीं, तुम्हें शपथ है। इस कयामत के मंजर में बने रहना मूक दर्शक, तुम्हें शपथ है। इस कयामत के मंजर में बने रहना मूक दर्शक, तुम्हें शपथ है। देखो मगर बोलो नहीं, तुम्हें शपथ है। बेटी बोटियों में हो, बेटी बोटियों में हो या घसीटी जाए कार से। बेटी बोटियों में हो या घसीटी जाए कार से। दुख जताना, चिंता करना, चाय पे चर्चा करना। दुख जताना, चिंता करना, चाय पे चर्चा करना। बदलते चैनल के साथ और फिर मग्न हो जाना अपनी ख्वाबों की दुनिया में और बने रहना मूक दर्शक। और बने रहना मूक दर्शक। देखो मगर बोलो नहीं, तुम्हें शपथ है। देखो मगर बोलो नहीं, तुम्हें शपथ है।
देखो मगर बोलो नहीं, बहुत अच्छा, तुम्हें शपथ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छे। ये थी डॉक्टर चालरुख वसीम कालरा जी। और हमारे बीच में आज जो उपस्थित हैं, जो अगले कवि मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, बहुत ही मेरे प्रिय मित्र हैं और सतमोला कवियों की चौपाल के आप मानद निदेशक भी होते हैं। और आप केवल कवि की भूमिका में नहीं, आप साहित्य में प्रोत्साहन देने के लिए सदैव जो पुष्प हैं नवांकुर कवियों को आप प्रोत्साहित करते रहते हैं। और आप चाहे आप गीत की बात करें, चाहे आप ओज की बात करें, चाहे आप हास्य व्यंग की बात करें, तो एक नाम हमें याद आता है, अल्लड़ बीकानेरी जी हास्य को गेयता की दृष्टि से गज़ल के माध्यम से प्रस्तुत किया करते थे। उसके साथ साथ एक विधा आई जिसको हम कविता में लेते थे या उसको हमने साहित्य की विधा में रूप में नहीं लिया, जिसको पैरोडी, लेकिन कुछ लोगों ने पैरोडी को मंच पे स्थापित किया। और उसी श्रेणी में जहां आप हास्य व्यंग को गेयता की दृष्टि से रखते हैं, ऐसे पैरोडी भी आपने कई प्रस्तुत की हैं। ऐसा नाम होता है मंच पे सुस्थापित सुप्रसिद्ध कवि पंडित नमन जी को मैं आमंत्रित करता हूं। पंडित नमन जी, अभी हमने अंग्रेजी नववर्ष मनाया चैत्र में, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारा विक्रम संवत शुरू हो जाता है। तो मैं दोनों ही वर्ष जो स्टार्ट होने वाले हैं, एक हो चुका है, एक होने वाला है, मैं सभी को नववर्ष की शुभकामना देता हूँ 4 पंक्तियों के साथ। जी। आपको नववर्ष की शुभ कामना, हर दिशा से मिले ऐसी सद्भावना, आप प्रगति के पथ पे निरंतर बढ़े, आप प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़े, और फूले फले है यही भावना, और फूले फले है यही भावना। सुप्रसिद्ध गजल गायिका अन्ना देल जी मेरे बगल में बैठी हैं। मेरे को याद है कि एक मैं प्रोग्राम देख रहा था, तो गज़ल में क्या होता है कि बार बार लाइनों को रिपीट किया जाता है। तो एक गज़ल गायिका बोल रही थी, मैं पिया मिलन को जाऊं, मैं पिया मिलन को जाऊं। तो उन्होंने 7-8 बार वो रिपीट कर दी। तो सामने में बैठा एक श्रोता बोला, बोले बहन जी इतनी देर में तो आप मिलके भी आ जाती। तो मैं कुछ हास्य व्यंग की रचनाओं के साथ शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने ऊपर वाले पड़ोसी से पूछ लिया कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, इसका क्या अर्थ होता है? वो बोला, इस समय दुनिया की रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर हमारे देश का नेता है। इस समय दुनिया की रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर हमारे देश का नेता है। मैं बोला, ठीक से समझाओ मुसद्दी भाई। वो बोला, कल बताऊंगा नमन भाई। संजोग से उसी दिन बड़ी जोर से भूकंप आया, मैं अपने बिस्तर से उठ नहीं पाया, मेरे कमरे की छत का एक हिस्सा टूट गया और एक पत्थर गिरा, मेरा सिर फूट गया। इतने में अचानक मुसद्दी की बीबी मेरे बिस्तर पर आके गिरी। वो चिल्ला रही थी, हाय मरी, हाय मरी। मैंने उसकी नब्ज टटोली, उसने आंखें खोली और धीरे से बोली, मेरा पति कहाँ है? मैंने टूटी हुई छत की तरफ इशारा किया, मैंने कहा वहाँ है। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, मुसद्दी भाई, मुसद्दी भाई, मेरे बिस्तर पर गिर गई है तुम्हारी लुगाई। ऊपर से आवाज़ आई, नमन भाई, नमन भाई, तू तो ऊपर वाले का विशेष चहेता है, तू तो ऊपर वाले का विशेष चहेता है। और जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, छप्पर फाड़ के देता है, छप्पर फाड़ के देता है। मैं मन में सोच रहा था
दो शादीशुदा महिलाएं जब आपस में मिलती है तो अपने घर परिवार की बातें करती है, अक्सर अपने पति की भी बात करती है। तो दो सहेलियां, एक का नाम सोनल और एक का नाम कंचन, एक दूसरे ने हालचाल पूछा। तो फिर कंचन ने जो है अपना हालचाल बतला दिया, फिर सोनल बतलाने लगी। तो उसने अपने पति के बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ बातें बताई, वो मैं गीत में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी स्वागत। मेरी उम्र है 41, मेरा पति है 51। मेरी उम्र है 41, मेरा पति है 51। तुझसे क्या बोलूं कंचन, घर में रहती है टेंशन। तुझसे क्या बोलूं कंचन, अच्छा। घर में रहती है टेंशन। बात बात पे झगड़ा करता, काहे का श्रृंगार करूं। घूर घूर कर देखे मुझको, कैसे उससे प्यार करूं। बात बात में झगड़ा करता, काहे का श्रृंगार करूं। घूर घूर कर देखे मुझको, कैसे उससे प्यार करूं। मेरी क्रिटिकल है सिचुएशन, हरदम देता मुझे रिएक्शन। तुझसे क्या बोलूं कंचन, घर में रहती है टेंशन। दारू पीकर टुन्न होए कर मुझको भजन सुनाता है। फिर थोड़ा सा सुन्न होए कर बिस्तर में सो जाता है। दारू पीकर टुन्न होए कर मुझको भजन सुनाता है। फिर थोड़ा सा सुन्न होए कर बिस्तर में सो जाता है। मेरा कोई नहीं कनेक्शन, मैं तो करती मेडिटेशन। मेरा कोई नहीं कनेक्शन, मैं तो करती मेडिटेशन। तुझसे क्या बोलूं कंचन, घर में रहती है टेंशन। लैपटॉप पर चैटिंग करता, मुझ में कोई ध्यान नहीं। लैपटॉप पर चैटिंग करता, मुझ में कोई ध्यान नहीं। चाहे जितना ध्यान बटाओ, होठों पर मुस्कान नहीं। मेरा टूट गया सम्मोहन, मेरा पति बना मनमोहन। मेरा टूट गया सम्मोहन, मेरा पति बना मनमोहन। तुझसे क्या बोलूं कंचन, घर में रहती है टेंशन। बहुत सुंदर। मेरी उम्र है 41, मेरा पति है 51। तुझसे क्या बोलूं कंचन, घर में रहती है टेंशन। और सतमोला कवियों की चौपाल में अभी हम लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे सतमोला कवियों की चौपाल में नए नवांकुर कवियों के साथ। मिलते रहें, जुड़े रहें सतमोला कवियों की चौपाल में। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है, जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार दोस्तों, सतमोला कवियों की चौपाल में एक बार फिर ब्रेक के बाद मैं रुचि भैराली आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सतमोला कवियों की चौपाल एक ऐसा मंच है जहाँ पर एक से बढ़कर एक नायाब हीरा, एक ऐसा कवि और ऐसा रचयिता हमारे सामने आ जाता है जिसे सुनकर, जिसे देखकर मन को बहुत तृप्ति मिलती है। दोस्तों, एक अच्छा समय बिताना हो तो अच्छी कविता सुनने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ, हमारे पास वरिष्ठ कवि श्री महेंद्र भट्ट जी मौजूद हैं, जो बहुत बहुत ही खूबसूरत लेखन करते हैं। इन्होंने बाल कविताएं भी लिखी हैं। एक किताब इनकी बिटिया रानी के नाम से बहुत मशहूर है। आप चाहें तो ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं। ग्वालियर से हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र जी, और आज हमारे साथ हास्य व्यंग को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत कुछ पेश करने जा रहे हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ जोरदार तालियों के साथ महेंद्र भट्ट जी। तो सबसे पहले मैं भारत माँ की धरती को नमन करते हुए 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ। देखें, ध्यान चाहूंगा। हे माँ, तुम मुझे अधिक प्यार मत करना। हे माँ,
तुम मुझे अधिक प्यार मत करना, व्यर्थ में अपनी की ममता का भार मत करना। हे माँ, तुम मुझे अधिक प्यार मत करना, व्यर्थ में अपनी ममता का वार मत करना। मैं जा रहा हूँ जान लुटाने वतन के वास्ते। क्या बात। मैं जा रहा हूँ जान लुटाने वतन के वास्ते, पर मेरे लौटने का इंतजार मत करना, पर मेरे लौटने का इंतजार मत करना। और एक 4 पंक्तियां और निवेदन करना चाहता हूँ भारत माँ के चरणों में। देखें, तुमने अपने दामन में जो दीपक छुपाया है, तुमने अपने दामन में जो दीपक छुपाया है, वो आजाद पंछी वो दीप हमको दे दो। तुमने अपने दामन में जो दीपक छुपाया है, वो आजाद पंछी वो दीप हमको दे दो। कर दूंगा उजाला देश की गुमनाम राहों में, कर दूंगा उजाला देश की गुमनाम राहों में। वतन के खातिर चाहे मेरे प्राण ले लो, वतन के खातिर चाहे मेरे प्राण ले लो। और मैं देश काल वातावरण की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए व्यंग्य रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखें, ध्यान चाहूंगा। देखें, बिल्कुल एक छोटी रचना व्यंग्य गजल आपके सामने रख रहा हूँ। देखें, अपनों ने अपने घर को लूटा, अपनों ने अपने घर को लूटा, शहर वालों ने शहर को लूटा। क्या बात है। शहर अपनों ने अपने घर को लूटा, शहर वालों ने शहर को लूटा। अजीब सन्नाटा है बामियों में, अजीब सन्नाटा है बामियों में, तब सांपों ने अजगर को लूटा। क्या बात है। क्या अपनों ने अपने घर को लूटा, शहर वालों ने शहर को लूटा। अजीब सन्नाटा है बामियों में, तब सांपों ने अजगर को लूटा। और देखे, कुएं तालाब नहर अचरज में है, कुएं तालाब नहर अचरज में है, नदियों ने जो समुंदर को लूटा। क्या बात है। कुएं तालाब नहर अचरज में है, नदियों ने जो समुंदर को लूटा। देखे, बगावत कर दिया चौराहों ने, बगावत कर दिया चौराहों ने, मिलकर महानगर को लूटा। बगावत कर दिया चौराहों ने, बगावत कर दिया चौराहों ने, मिलकर महानगर को लूटा। अपनों ने अपने घर को लूटा, शहर वालों ने शहर को लूटा। देखे, एक खबर फैली सारे शहर में, एक खबर फैली सारे शहर में, 2 बिल्लियों ने एक बंदर को लूटा। क्या बात है। क्या बात है। एक खबर फैली सारे शहर में, एक खबर फैली सारे शहर में, 2 बिल्लियों ने एक बंदर को लूटा। देखे, सन्निपात में युक्त है वातावरण, सन्निपात में युक्त है वातावरण, सन्निपात में युक्त है वातावरण, खबरदारों ने खबर को लूटा। बिल्कुल बिल्कुल। सन्निपात में युक्त है वातावरण, सन्निपात में युक्त है वातावरण, खबरदारों ने खबर को लूटा। देखे, नजर नजर बीच जंग जारी है, नजर नजर बीच जंग जारी है, नजर नजर बीच जंग जारी है, इस नजर ने उस नजर को लूटा। नजर नजर बीच जंग जारी है, इस नजर ने उस नजर को लूटा। अपनों ने अपने घर को लूटा, शहर वालों ने शहर को लूटा। अजीब सन्नाटा है बामियों में, सब सांपों ने अजगर को लूटा। कुएं तालाब नहर अचरज में है, नदियों ने जो समुंदर को लूटा। बगावत कर दिया चौराहों ने, मिलकर महानगर को लूटा। एक खबर फैली सारे शहर में, एक खबर फैली सारे शहर में, 2 बिल्लियों ने एक बंदर को लूटा। सन्निपात में युक्त है वातावरण, खबरदारों ने खबर को लूटा। नजर नजर बीच जंग जारी है, इस नजर ने उस नजर को लूटा, इस नजर ने उस नजर को लूटा। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही खूबसूरत। इस नजर ने उस नजर को लूटा। कितनी सादगी के साथ और कितनी खूबसूरती के साथ ये कविता हमारे साथ हमारे वरिष्ठ कवि ने पढ़ी है। आनंद आ गया, मजा आ गया। आगे ही इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं स्वागत करती हूँ राजस्थान जयपुर से हमारे बीच लोकगीत लेकर आए हैं और बहुत ही मधुर आवाज के साथ वो इसे पेश भी करेंगे और हम सब मिलकर उसका आनंद लेंगे। तो बहुत बहुत ज्यादा मन से दिल से स्वागत करती हूँ, दिल की गहराइयों से हितेश शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। हितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं? जी नमस्ते, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक राजस्थानी कविता लेके आया हूँ और उसी के साथ आपको और भी कुछ सुनाएंगे। तो राजस्थानी कविता जो है वो उसका शीर्षक ये है कि मम्मी स्कूल में नहीं जाऊँ। ये
इस मम्मी बार स्कूल मैं नहीं जानो, मैं नहीं जानो मैं मतलब नहीं मुझे जानो। स्कूल मुझे नहीं स्कूल जाना है, नहीं एक जाना बच्चा है। माँ से कह रहा है। जी, क्या बात। अब बच्चे स्कूल जाने के लिए आनाकानी करते हैं, तो उसी के ऊपर लिखी हुई कविता है, तो स्वागत, हम स्वागत। आनंद लेते हैं उसका। बिल्कुल। तो शीर्षक यहाँ से चालू करते हैं कि खुद ही ढोल माइक बन जानो, दिन उग्या यो गीत बजानो, मम्मी स्कूल में नहीं जानो, 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 मम्मी स्कूल में नहीं जानो। बहुत सुंदर। पहले पद में अब हम देखेंगे कि बच्चे क्या बहाने लगाते हैं स्कूल नहीं जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ से करें कि घुसिया पड़या गूदड़ के अंदर, टड़्यो टैम बन जावे बंदर, कदे काम का बहाना लेना, खुद का 70 रोग गिनाना, वाह वाह। दर्द पेट में कान में चटका, कीड़ा भरे आंत के बटका, कदे शियाड़ो कदे उनाड़ो, कदे कागलो आगो काड़ो, कदे नई का पीने रोता, बरता पिंसल का है टोटा, कदे वाह। बूट बन जाता बेरी, बहुत सुंदर। डोनाल्ड डक और टॉम एंड जेरी, आंख फड़कती पग सो जाता, पग जा गया तो डग रो जाता, बहुत बढ़िया। फेर ढड़कता आंसू ताता, करता श्याणी श्याणी बाता, अब चुनाव सा होता वादा, साचा कम और झूठा ज्यादा, वही ठोर और वो ही ठाणो, मम्मी स्कूल में नहीं जानो, मम्मी स्कूल में नहीं जानो, मम्मी स्कूल में नहीं जानो। अब मम्मी ने प्रयास कर लिया लेकिन फिर भी बच्चा स्कूल जाने को तैयार नहीं है। तो उसके आगे मम्मी का क्या प्रयास है कि साम दाम की पूरी पोथी, निकली टाबर आ गए थोथी, साम दाम की पूरी पोथी, निकली टाबर आ गए थोथी, सारा ज्ञान को खंडन होगो, लालच महिमा मंडन होगो, बालक भेद न राखे मन में, नहीं लाभ अब भेद जतन में, फेर बचो बस एक तरीको, माँ पैरिया छी जूत जरी को, चूड़ो कूणिया तक आ पहुंचो, अतरा में टाबर भी सोचो, आज तो मंतर गयो हिला गए, आपनो जंतर बण्यो हिला गए, टाबर सुरता जद कर लीनी, माँ झट सू बुद्धि धर लीनी, डट जा बाप कणा तू खागो, हंसा के घर जन्म्यो कागो, पड़या सपोटा लपड़ मुक्का, लाता घूसा दगड़ तुक्का, यही बहुत अब और निखाणो, आज तो मम्मी स्कूल जानो, आज तो मम्मी स्कूल जानो, आज तो मम्मी स्कूल जानो, आज तो मम्मी स्कूल जानो। धन्यवाद। बहुत सुंदर। इसी के साथ एक मानवीय संवेदनाओं से भरे एक मतलब और एक शेर आप ये देखेंगे कि रिश्ते कटते देखे हमने, आंगन घटते देखे हमने, रिश्ते कटते देखे हमने, आंगन घटते देखे हमने, बंटवारे में माँ और बापू आज भी बटते देखे हमने। वाह वाह। बंटवारे में माँ और बापू आज भी बटते देखे हमने, लड़ लेते हैं भिड़ लेते हैं, बेटों का जाता भी क्या है, लड़ लेते हैं भिड़ लेते हैं, बेटों का जाता भी क्या है, बहनों के फौलादी दिल तो आज भी फटते देखे हमने, बहनों के फौलादी दिल तो आज भी फटते देखे हमने, और धन दौलत जागीर बटी जब, धन दौलत जागीर बटी तब, जो आगे रहने वाले थे, धन दौलत जागीर बटी जब, जो आगे रहने वाले थे, बूढ़ी माँ की बात पे पीछे आज भी हटते देखे हमने, बूढ़ी माँ की बात पे पीछे आज भी हटते देखे हमने। उसी के साथ एक गजल के एक मतलब और एक शेर मैं आपको सुनाऊंगा, फिर अपनी बात खत्म करेंगे कि उसके दिल में रफ्ता रफ्ता कभी उतर के देखा जाए, उसके दिल में रफ्ता रफ्ता कभी उतर के देखा जाए, अगर इश्क है बड़ा नशीला कभी तो करके देखा जाए, उसके दिल में रफ्ता रफ्ता कभी उतर के देखा जाए, अगर इश्क है बड़ा नशीला कभी तो करके देखा जाए, और कीमत कैसे बन जाती है और बिगड़ जाती है कैसे, कीमत कैसे बन जाती है और बिगड़ जाती है कैसे, फूलों की पंखुड़ियों जैसे कभी बिखर के देखा जाए, फूलों की पंखुड़ियों जैसे कभी बिखर के देखा जाए, और दम घुटता है अब शहरों के छोटे छोटे कमरों में, दम घुटता है अब शहरों के छोटे छोटे कमरों में, गांव के खुले दालानों में कभी पसर के देखा जाए, गांव के खुले दालानों में कभी पसर के देखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ही खूबसूरत कविता और बहुत ही अच्छा गीत, राजस्थानी भाषा में लोक गीत की तरह लग रहा था। हमें ऐसा आभास हो रहा था कि हम राजस्थान में बैठे हैं और अपना बचपन देख रहे हैं, अपनी माँ से बात कर रहे हैं।
मैं समझती हूँ शायद हर बच्चे ने कभी ना कभी इसी तरह का कोई बहाना अपनी माँ के साथ ज़रूर रखा होगा कि आज बुखार है या आज ये है या वो है। तो उस बात को कितनी खूबसूरती के साथ एक कवि एक गीत के रूप में हमारे सामने पेश करता है और हम दंग रह जाते हैं और ऐसा लगता है ये तो मेरी ही कहानी कही गई। बहुत बहुत अच्छा काव्य पाठ रहा। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं स्वागत करती हूँ हमारे युवा कवि जो उन्नाव से काफ़ी दूर से हमारे बीच मौजूद हैं, आशुतोष पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और पहली बार आज आप हमारे साथ मंच पर हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और आप क्या सुनाएंगे आज? सबसे पहले मैं सतमोला कवियों की चौपाल को मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद देता हूं और इतने अच्छे और वरिष्ठ कवियों के बीच मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सीताराम पढ़ना पढ़ूँगा कि सीके नैन रघु की खोज में थे सजग, कि सीके नैन रघु की खोज में थे सजग, मन व्याकुल था सीका भांति विरही विहग, पीत अंबर में रघु का आभास था, चित्त सीता का देखो निश्वास था, बाण रावण सरीखे ते वीर सब उपस्थित, थी चाह सीकी सभी के मनों में कल्पित, सभी कल्पित मनों के अधीन थे, जनक की सभा में समासीन थे, प्रतिंचा शिव धनुष की थी जनक की प्रतिज्ञा, तभी वीरता वीरों की सिद्ध हुई मिथ्या, तभी जनक दुख में अति व्याकुल हुए, बोले वीरताहीन क्या सारे कुल हुए, तभी क्रुद्ध हो लखन भुजा खोल बोले, कि जिनके प्रताप से आकाश पाताल डोले, जिनको पूजे देवता मानव यक्ष, ऐसे प्रभु उपस्थित स्वयं है समक्ष, जिनका दाहक बल अनंत अखंड, जिनका दाहक बल अनंत अखंड, जिनका शौर्य है अत्यंत प्रचंड, ऐसे प्रभु उपस्थित स्वयं है समक्ष, तभी गुरु आज्ञा को करके नमन, पाकर गुरु आशीष पाकर करते धनुष और गमन, कर त्रैलोक्य स्वामी महादेव को याद, प्रतिंचा छड़ाई हड़ा जनक का विषाद, हुआ परिणय राम जानकी का, करो जयकारा मिल करुणा निधान जी का, करो जयकारा मिल करुणा निधान जी का। अब मैं अपनी परिचय की पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि सच कहता मैं कवि नहीं नाही कलम का कलाकार। क्या बात है, कि सच कहता मैं कवि नहीं नाही कलम का कलाकार, ना है व्यंग्यों के मुखर शब्द, ना है शब्दों के कोशगार, ना है विद्रोहों के प्रबल स्वर, पंत प्रसाद सी धार नहीं, ना है सूर सा मात्र प्रेम, कविता में अलंकृत श्रृंगार नहीं। शब्द डोलते हैं प्रतिदिन, कि शब्द डोलते हैं प्रतिदिन, जीवन के घोर प्रभंजन में, हो शब्द सिंहासन को समर्पित, तो धिक्कार उठे अंतर मन में। शब्द उनको किए समर्पित जो दीनहीन सुख वंचित हैं, शब्द मेरे हैं प्रेम समर्थक, मनुजों के दुख संचित हैं। मैं मानवता का श्रोता हूँ, मानवता ही बोता हूँ, ना ही आलोचन के भय से मैं निरपेक्ष मर्यादा कोता हूँ, ना ही सिंहासन का चाकर मैं, ना ही सरकारी भक्ता हूँ, सच कहता मैं कवि नहीं जनता का मुखर प्रवक्ता हूँ, सच कहता मैं कवि नहीं जनता का मुखर प्रवक्ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत अच्छा आशुतोष, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप इसी तरह बहुत अच्छी कविताओं का लेखन करते रहें, पाठ करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत अच्छा लगा। आगे हम कार्यक्रम को बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं सूरत गुजरात से हमारे बीच देशभक्ति की छटा बिखेरती हुई मंजू शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंजू जी। आज आप हमारे लिए जो भी कविता लेकर आए हैं देशभक्ति से ओतप्रोत, आप कृपया हमारे सामने उसे पेश करें। नमस्कार, मैं मंजू शर्मा सूरत गुजरात से सभी मंच में उपस्थित लोगों को प्रणाम करती हूँ। मेरी कविता है अभी विस्ता प्रोजेक्ट का जब अनावरण हुआ उस वक्त शेर की शक्ल पे या कैसा था उसके ऊपर बातें कही गई थी। तो मैं कहना चाहूँगी कि आम आदमी उसमें क्या चाहता है। सेल राष्ट्रीय प्रतिचिन्ह है, उस पर क्या कहते हैं, तो उस पर है मेरी रचना। प्रेम भाव चढ़ गए शेर अब चहक गए, बस जरा दहाड़ दिए तो क्या बिगाड़ दिए। प्रेम भाव छट गए बस जरा चहक दिए, बस जरा दहाड़ दिए तो क्या बिगाड़ दिए। जंगल का राजा है बोलो किसको बाधा है, जंगल का राजा है बोलो किसको बाधा है। दूरी इससे अच्छी है यही राष्ट्रभक्ति है, दूरी इससे अच्छी है यही राष्ट्रभक्ति है, यही राष्ट्रभक्ति है। सुन लो शेर मान है देश का सम्मान है, सुन लो शेर मान है देश का सम्मान है। वक्त की पुकार है शेर अब खुखार है, वक्त की पुकार है शेर अब खुखार है। डर लगे तो ठीक है, डर लगे तो ठीक है, या शेर की पहचान है।
थोड़ा संभल के बोलिए अब जागा हिंदुस्तान है, थोड़ा संभल कर बोलिए अब जागा हिंदुस्तान है। मेरी दूसरी रचना है जेएनयू जैसे घटनाओं पर, जब दुष्ट लोग, दुष्ट मतलब जब हम कहेंगे कि ऐसे लोग जो अनुचित शब्द कहते हैं वहाँ पे, उस पर आम आदमी क्या सोचता है। तो शब्द का, रचना का शीर्षक है निशब्द। तो कविता कुछ इस तरह से है। शब्द कम पड़ रहे हैं भाव रखने को, शब्द कम पड़ रहे हैं भाव रखने को, जाग कर कहीं ना कोई परशुराम बन जाए। शब्द कम पड़ रहे हैं भाव रखने को, जाग कर कहीं ना परशुराम बन जाए। हाव भाव ठीक रखो धर्म हित में कार्य हो, हाव भाव ठीक रखो धर्म हित में कार्य हो। धर्म बचाने को कोई शंकराचार्य न बन जाए, क्या बात धर्म है। बचाने को कोई शंकराचार्य न बन जाए। सुनो कहीं कोई संगठित करने पर आ गया जो, सुनो कहीं कोई संगठित करने पर आ गया जो। संभव है कि केशव बलराम बन जाए, तो संभव है कि केशव बलराम बन जाए। क्रांति का जरा सा इतिहास पढ़ा दिया जाए तो, क्रांति का बड़ा जरा सा इतिहास पढ़ा दिया जाए तो संभव है कि कोई मंगल पांडे नाम बन जाए। यह हरकतें यह दुष्टता संयम में रखो ठीक है, यह हरकतें यह दुष्टता संयम में रखो ठीक है। कहीं हम में से कोई ना आज़ाद बन जाए। चाल ढाल ठीक रखो रहो नीति नियम से, चाल ढाल ठीक रखो रहो नीति नियम से। ऐसा ना हो कि कोई चाणक्य आचार बन जाए, ऐसा ना हो कि कोई चाणक्य आचार बन जाए। जय हिंद जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत ही खूबसूरत कविता हमारे सामने मंजू शर्मा जी ने रखी, देशभक्ति से भरी हुई। तो आगे बढ़ते हैं और मैं हरदोई से हमारे साथ आशुतोष द्विवेदी जी मौजूद हैं। दोस्तों, इस जीवन की आपाधापी में कहीं ना कहीं हम इतने व्यस्त हैं और सिर्फ मोह माया के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, ना केवल हम सभी। तो आज मोह माया पर ही एक कविता लेकर हरदोई से आशुतोष जी हमारे बीच हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आशुतोष जी का। आशुतोष जी की एक किताब भी है क्यारी नाम से, बहुत ही खूबसूरत लेखन करते हैं, किताब छप चुकी है और हम ऐसी आशा करते हैं, ऐसी कामना करते हैं कि आगे निरंतर इनकी किताबें छपती रहें और ये अच्छा लेखन करते रहें। तो आज हमें सौभाग्य मिला है स्वयं आशुतोष जी से कविता सुनने का। उनकी कविता पर जाते हैं और स्वागत करते हैं आशुतोष जी का। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। सादर नमस्कार। मेरी जो आज की कविता है वो जीवन में जो व्याप्त माया है उसमें हम लोग किस तरीके से फंसे हुए हैं उसके ऊपर है, तो आप लोगों के सम्मुख रखूंगा। स्वागत स्वागत। मुझ में तुझ में इसमें उसमें कान्हा सब में बसे हुए हैं। वाह वाह। माया के इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु सा फंसे हुए हैं। माया के इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु सा फंसे हुए हैं। क्या बात। कर्म की गठरी तन पर ढोए मन में पाप समाया है। इच्छा की गगरी छल की है भाए मन को माया है। वाह वाह। माया के इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु सा फंसे हुए हैं। जीवन भर जो धन है कमाया अंत समय कुछ काम न आया। जीवन भर जो धन है कमाया अंत समय कुछ काम न आया। ये तेरा है वो मेरा है भेद ग्रंथ ही बसे हुए हैं। सही कहा। माया के इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु सा फंसे हुए हैं। बहुत सुंदर। आगे जिस तरीके से जीवन हमारा बीत रहा है उसके ऊपर है जी। घड़ी घड़ी बीते हैं सांसें, घड़ी घड़ी सांसें हैं बीते, प्रतिक्षण प्रतिपल जीवन रीते। घड़ी घड़ी सांसें हैं बीते, प्रतिक्षण प्रतिपल जीवन रीते। जीवा स्वाद बना जीवन में, एक दूजे पर हंसे हुए हैं। माया के इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु सा फंसे हुए हैं।
आगे एक चेतावनी जैसी है कि कर्मों की अब भी सुधि ले ले, कर्मों की अब भी सुधि ले ले, हृदय को प्रभु चरणों में दे दे। कण कण में है व्याप्त जगत पति, क्षण क्षण रचे वे बसे हुए हैं। माया के इस चक्र व्यूह में अभिमन्यु सा फंसे हुए हैं। बहुत सुंदर। और जब आत्म स्वरूप को हम विस्मृत कर लेते हैं तब क्या होता है? भूल गया किस काम को आया, भूल गया किस काम को आया, दृग बिंदु पर छाई माया। आत्म स्वरूप को बिसरा करके काया संपत्ति कसे हुए हैं। माया के इस चक्र व्यूह में अभिमन्यु सा फंसे हुए हैं। और अंतिम छंद है, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, प्रभु सेवा से झोली भर ले। जिसने जगत में जन्म दिया है, माता पिता को आजकल हम जिस तरीके से हमारा समाज परित्यक्त कर दे रहा है जी। उस पर ये आखिरी 2 पंक्तियां हैं। जिसने जगत में जन्म दिया है, सर्प बने उन्हें डसे हुए हैं। माया के इस चक्र व्यूह में अभिमन्यु सा फंसे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। आशुतोष जी ने बहुत ही गहरी बात की है कि जिंदगी का जो हमारा नजरिया है देखने का, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मोह और माया, जिसके चक्रव्यूह में हम सब फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, इस बात को समझें कि अंत में उन्होंने क्या कहा कि भगवान का नाम लेना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जीने का एक उद्देश्य है, एक वजह है। उस वजह को समझें और अपने जीवन का आनंद लें। प्रभु का नाम तो निरंतर जपते ही रहना चाहिए, ये हमारा एक जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। बहुत स्वागत करती हूँ, मेरठ से हमारे बीच वीर रस के कवि उत्तम चौधरी जी मौजूद हैं। तो आइए स्वागत करते हैं उत्तम जी का, और एक नई कविता उनके मुंह से सुनते हैं और आनंद लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है उत्तम जी आपका। आप सभी को नमस्कार करता हूं, और सतमौला कवियों की चौपाल का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर मौका दिया। आजकल हमारे देश में और विश्व में बहुत अधिक घटनाएं घटित हो रही हैं, कुछ से कुछ घट रहा है। उन सब के बीच में दूर कोने में बैठी एक माँ, जिसके हाथ सिर्फ अपने बच्चों की दुआओं के लिए उठते हैं, उसके लिए 4 पंक्तियों से शुरुआत करूँगा। बहुत बहुत स्वागत है। बिखरते हुए पत्तों को संभालेगा कौन, वाह। बिखरते हुए पत्तों को संभालेगा कौन, माँ नहीं होगी तो पालेगा कौन, पालेगा कौन। क्या बात। और 1 रुपये में बनाते थे सपनों के महल कभी, 1 रुपये 1 रुपये में बनाते थे सपनों के महल कभी, आज पल्लू से पैसे निकालेगा कौन। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कर्तव्य विमुख व्यक्ति के लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है, उसे समझाया गया है। कर्तव्य विमुख व्यक्ति को मैंने इन पंक्तियों से समझाया है, ध्यान दीजिएगा। कि तिनका तिनका बिखर गया था, घोंसला बनाया पर, तिनका तिनका बिखर जाए घोंसला बनाना पर, तू कितना भी डर जाए हौसला बनाना पर, राह पड़े इन कांटों को बीन ले जाकर, सफलता छीन ले जाकर, सफलता छीन ले जाकर। और कुछ अगली पंक्तियों में, देख उन्हें जो घूम रहे हैं अभिमान में, देख उन्हें जो घूम रहे हैं अभिमान में, अब खड़ा होकर चढ़ा ले तीर कमान में, माना तेरे पंख काट दिए जमाने ने, किंतु साहस उड़ रहा है आसमान में, किंतु साहस उड़ रहा है आसमान में, हनुमंत सा साहस वही प्राचीन ले जाकर, सफलता छीन ले जाकर, सफलता छीन ले जाकर। अगली पंक्तियाँ, मोह क्या होता है कृपण से पूछना, मोह क्या होता है कृपण से पूछना, साथ कौन देता है दर्पण से पूछना, यूं ही नहीं जीता है ये युद्ध जीवन का,
सफलता की कहानी समर्पण से पूछना, सफलता की कहानी समर्पण से पूछना, फिर देख सिद्धि मेरी दूरबीन में जाकर, सफलता छीन ले जाकर, सफलता छीन ले जाकर। अगली पंक्तियां हैं, दृढ़ निश्चय के समक्ष कोई ठहर नहीं सकता, दृढ़ निश्चय के समक्ष कोई ठहर नहीं सकता, कर्मवीर को भी कोई कष्ट घेर नहीं सकता, है चेतना देह में तो चलना ही होगा, है चेतना देह में तो चलना ही होगा, कर्मवीर कर्मों से मुख भी फेर नहीं सकता, कर्मवीर कर्मों से मुख भी फेर नहीं सकता, अंबर तेरा हो गया है अब जमीन ले जाकर, सफलता छीन ले जाकर, सफलता छीन ले जाकर। अगली पंक्तियां हैं कि जिंदगी एक मौत है ना मौत से डरना कभी, जिंदगी एक मौत है ना मौत से डरना कभी, बैठ कर थक हार कर संताप ना करना कभी, जिंदगी एक मौत है ना मौत से डरना कभी, बैठ कर थक हार कर संताप ना करना कभी, हाथ पैर होते हुए मंजिल से जो डर जाएगा, दृढ़ है विश्वास मेरा जल्द ही मर जाएगा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऊर्जा का संचार अब नवीन ले जाकर, सफलता छीन ले जाकर, सफलता छीन ले जाकर। इसी के साथ कुछ वीरस की पंक्तियां हैं, ध्यान दीजिएगा। स्वागत। कि फर्क नहीं पड़ता तुझे कब्र या शमशान का, लोहे के समान है तू वीर हिंदुस्तान का, शेरों वाले गुण है वीर तेरे इस भेष में, निकाल उन आंखों को जो घुसी तेरे देश में, चमचमाती धूप में तू बारिश सा तूफान ले, बोल से अंगार बरसे आग सी जबान ले, देश मेरे जो भी करना करना बस तेरे लिए, किसका जीना कैसा जीना मरना बस तेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही उत्तम कविता, बहुत ही उत्तम, जो एक संदेश दे रही थी कि हमें कभी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे साथ फेसबुक पर, इंस्टा पर आप जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप नव अंकुरित कवि हैं, लेखन पसंद करते हैं, कविताओं में आपका बहुत रुझान है, तो हमारे साथ बने रहें। आपको सतमोला कवियों की चौपाल एक मौका ज़रूर देगा। आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9711182183 पर, 9711182183 पर। आप हमें संपर्क करें और हमारे साथ हमारे इस परिवार का एक हिस्सा बन जाएं और कविता पाठ के लिए हम आपका स्वागत करेंगे। तो आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से मैं रुचि भैराली बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर मुलाकात होगी सतमोला कवियों की चौपाल में।
आज हमारे बीच में सबसे पहले मैं अगर जिनको कहूँ आज अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, भारत सरकार में आप चुनाव आयुक्त रहे संघ शासित राज्यों के दमन दीव और अंडमान निकोबार के आप दादरा नगर हवेली के आप चुनाव आयुक्त रहे हैं, पूर्व में IAS रहे हैं और विद्वान साहित्यिक व्यक्ति हैं, मेरे मित्र हैं। मैं उनको बड़ा ही आदर के साथ उनका सम्मान करता हूं। जरा जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें नरेंद्र कुमार जी का। मुझे आज ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं आज आप सबके बीच में शामिल हुआ। आपसे मैं इसके बारे में कई वर्ष हो गए सुनते हुए, मैं कई वर्षों से आपकी सतमोला चौपाल देखता भी रहा हूँ, कवियों को सुनता भी रहा हूँ, पर आपके बीच में आने का जो आपने मुझे आज सुअवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका पहले तो आभार प्रकट करता हूँ। और जहाँ तक बात है ये सतमोला, आपने जब चौपाल शब्द का कहा कि आप चौपाल के आपने मायने बदल दिए, बिल्कुल सही कहा। चौपाल लोगों को इकट्ठा करने का एक आपस में कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का माध्यम हुआ करता था और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो समाप्त हुआ, अब आपने नई टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया को लेके जो चौपाल को एक नया रूप दिया, नया रंग दिया, नया कलेवर दिया, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और आपने जो स्टार्ट किया, शुरुआत की 2004 15 अगस्त को, तो ये उस समय एक छोटा सा प्रयास था और कुछ कवियों को आपने बुलाया और नव अंकुर कहें तो बेसिकली ये एक नर्सरी थी कवियों की। आपने एक नर्सरी को सिंचित करते हुए आज 19 वर्ष बाद एक वृक्षों के, मैच्योर कवियों के एक वन में आपने इसको बदल दिया है। ये बहुत सराहनीय बात है और इसके लिए मैं आपका बहुत दिल से, हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूं कि मुझे भविष्य में भी आपके यहाँ पे आपके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। आप बता रहे थे 25,000 कवियों का ये एक विशाल काय, एक छोटी सी क्यारी को आपने 25,000 कवियों के वृक्षों के वन में बदल दिया और इस वन से जो सुगंधित बयार निकलती है, ध्वनियाँ निकलती है, अलग अलग भारत की अलग अलग भाषाओं की ध्वनियाँ निकलती है, वो अपने आप में एक अनुकरणीय कदम है दूसरी संस्थाओं के लिए भी और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई और सानी होगा। धन्यवाद। क्या बात। हमारे बीच में अनिल मित्तल जी हैं, आप शुभकामना संदेश दें सतमोला कवि चौपाल। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज सतमोला कवियों के चौपाल में आदरणीय महेंद्र सिंह बिट्टा जी आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला हमारे को, तो बहुत सौभाग्य की बात है आज। और अगले महीने 15 अगस्त को हम लोग अपने 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं सतमोला कवियों के चौपाल के। तो ये बहुत मतलब मेरे लिए तो एक विश्वास नहीं होता मेरे को कि जब मैं 18 साल पहले सतमोला में से जुड़ा कवियों की चौपाल से, तो ये सफ़र इतना लंबा जाएगा, लेकिन परवीन आर्य की मेहनत से और लगन से ये सब पॉसिबल हो पाया और सतमोला परिवार बहुत जुड़ कर इसके साथ खुश है कि देश के नए नए कवियों को इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता है और मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम जब तक मैं हूँ जब तक ये चलता रहेगा और बहुत जल्द सिल्वर जुबली भी पूरी करेगा। धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।